अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट अपना फिनिश किया, ड्रॉ हुआ टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ पिंडी स्टेडियम में। बहुत शानदार क्राउड रहा पिंडी स्टेडियम का। आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ है कराची के नेशनल स्टेडियम में। कराची का नेशनल स्टेडियम बहुत सारी चीज़ों के लिए जहां पर मशहूर है, लोग उसको पसंद करते हैं, वहां पर क्रिकेटर्स खेलना बहुत पसंद करते हैं। वहीं पर कराची का नेशनल स्टेडियम रिजल्ट ओरिएंटेड माना जाता रहा है। जिस तरह का काफ़ी है, ज़्यादातर मैचेस के रिजल्ट जहां पर निकलते हैं उन स्टेडियम्स को तमाशाई भी पसंद करते हैं, क्रिकेटर्स भी पसंद करते हैं। लेकिन आज की पिच कुछ खास तब्दीली का इशारा नहीं दे रही है। सुबह से आप भी देख रहे हैं, मैं भी मैच देख रहा हूं, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। ख्वाजा ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है, लेविस्कॉक ने अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, वरना वो भी एक बड़ा स्कोर कर लेते। और डेविड वार्नर को बहुत शानदार बॉल की फ़हीम अशरफ ने। ये एक आज की डेवलपमेंट थी। लेकिन पिचेस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है चूँकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैच में जान नहीं होगी, देखने वालों को मज़ा नहीं आएगा, खेलने वालों को मज़ा नहीं आएगा। जो हाल ऑस्ट्रेलिया का पहले टेस्ट मैच में हुआ, बॉलिंग करके थक गए, उसी तरह मुझे लगता है कि अब पाकिस्तानी बॉलर्स भी थक जाएंगे और फिर जब बैटिंग का वक्त आएगा तो काफ़ी लंबी बैटिंग करना पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि पाकिस्तान के 16 साला एहसन रमज़ान ने वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीत ली है और ये तीसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। बहुत शानदार तरीके से वो खेले और फाइनल में उन्होंने ईरानी क्विस्ट को हराया। ले जी, बहुत मुबारक हो एहसन रमज़ान को भी और हम सबको भी कि हमारे क्विस्ट बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। नसीम राजपूत साहब सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ शबी क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान हैदर साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अली सब हजरात का। नसीम भाई स्टेडियम में बैठे हैं तो क्यों ना ज़रा पहले उनसे पूछा जाए। नसीम भाई, सर हम तो कह रहे थे कि पिंडी स्टेडियम की पिच का ही बड़ा मसला है, आईसीसी ने भी डीमेरिट कर दिया इस पिच को। मुझे तो लगता है कि कराची की पिच में भी उस तरह से कोई जान नहीं है। देखिए, अब तक तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा अरसलान। आपको और आपके व्यूवर्स को सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, जितने आपके पैनल में लोग मौजूद हैं। अब तक तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल सिमिलर टाइप की पिच ही लग रही है जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। स्टार्ट तो उनका बड़ा जबरदस्त रहा था। जो पहला सेशन उन्होंने खेला 100 रन स्कोर किए, लेकिन उस दौरान में 2 विकेट पाकिस्तान ने हासिल की थी, लेकिन 1 विकेट रन आउट की सूरत में थी। तो आज भी सारा दिन ऐसा लग रहा है कि बॉलर जो है वो अपने पैर पटकते हुए ही दिखाई दिए हैं। कोई ऐसी खास चीज दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो कहा जा रहा था कि आखिरी 3 दिन में ये पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ना हो कि जो पिंडी में हुआ है। देखिए, हमारी ऐसा लग रहा है टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई है। हमारे यहाँ पर 1 साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है सकलैन मुश्ताक को, मोहम्मद यूसुफ को आपने सिर्फ इस सीरीज के लिए जिम्मेदारी सौंपी हुई है। तो हर कोई ऐसा लग रहा है अपनी जान बचा रहा है, अपनी जॉब बचा रहा है। तो ये एटलीस्ट दिमाग से निकाल देना चाहिए। फिर अरसलान, अगर हम पाकिस्तान में भी नहीं जीतेंगे तो कहाँ पे जीतेंगे? आप मुझे ये बताएं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हम पहले ही ऑलरेडी मेंटली कौम भी तैयार हुई हुई होती है, खिलाड़ी भी तैयार हुए हुए होते हैं कि वहां जाके क्या होगा उन पिचेस के ऊपर। वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं, स्पोर्टी ट्रैक होते हैं। भाई आप अपनी मर्जी की पिच तो बनाए, आप यहाँ नहीं जीतेंगे तो कहाँ जीतेंगे भाई? यार नसीम भाई, एक चीज और भी है ना नसीम भाई, तमाशाई भी बहुत ज्यादा स्पिन डिपार्टमेंट पे अपने रिलाय करें। आप अगर, मैं फिर बात यही कह रहा हूँ अरसलान कि यहाँ नहीं जीतेंगे तो कहाँ जीतेंगे? एक मैच आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का हिस्सा है और इंडिया आपसे ऑलरेडी नहीं खेलता। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर ऊपर है। आप अगर अपने मुल्क में हराते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये जरूर जो है ना वो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि अगर हम अपने मुल्क में भी जो है वो फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे, कोई भी हो, भाई कंडीशन तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हमसे ज्यादा मौकिफ है। ये बात तो सही बैटिंग करते हुए लंबी बैटिंग कर जाएंगे तो फिर अगर देखा जाए तो मायूसी हुई हमारे थिंक टैंक के ऊपर। क्या एग्रेशन और कौन सी एग्रेशन मौजूदा दौर की क्रिकेट अगर आप उठा के देखें। लेकिन पिच इतनी स्लो हो गई कि जब नई गेंद थी उन्होंने उससे रन स्कोर किए, 100 रन स्कोर किए। उसके बाद से बाकी सेशन, दूसरा सेशन जो था वो पिच स्लो होती चली गई। अब पहले सेशन में 27 ओवर में 100 रन 2 आउट, दूसरे ओवर में कोई विकेट भी नहीं गिरी, लेकिन 28 रन कम हो गए। सिर्फ 72 रन 27 ओवर्स में स्कोर किए। तो पिच जिस रफ्तार से स्लो होती जा रही है, तो देखिए पहले ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिटिसाइज कर चुकी है, आपका 1 पॉइंट जाया कर चुकी है पिंडी की पिच पे। और अगर इसी तरीके की सूरत हाल यहाँ भी होती है तो
बड़ी आईब्रोज खड़ी होंगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जाने से, क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने दिए, डेविड वार्नर उनके कैप्टन, सर, क्या हम पैट कमिंस, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान कोई होम एडवांटेज हासिल नहीं करेगा। यानी सब हर कोई हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ भी बहादुर नहीं बनेंगे तो कहाँ पे बनेंगे? फिर भाई तो हमें जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया को बुला नसीम देंगे भाई, मेरा ख्याल है आपने बड़ी जबरदस्त बात की और बड़ी डिटेल। काशिफ भाई, पहले ज़रा आपके इसलिए पॉइंट्स मुझे ज़रूरी हैं पॉइंटर्स की सूरत में, क्योंकि रिजवान भाई के सेम कमेंट्स हैं जो नसीम भाई के, और यही बात थोड़ी देर पहले डिस्कस, और बिल्कुल ठीक बात। यार यहाँ नहीं जीतेंगे कहाँ जीतेंगे हम अपने आपको? पता नहीं क्यों टेस्ट चैंपियनशिप में हमेशा कहते हैं बस सिक्योर चले जाएं, कोई जीत की तरफ ना जाएं, हम कोई बड़ा कारनामा ना करें, कि कब तक चलेंगे? देखें, मैं समझता हूँ फिर तमाशाइयों के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है जो वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि देखें आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मैच में से और सब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को मैं आज हैरान हो रहा था, ये तकरीबन 143, 44, 45 तक गेंदें करता है, लेकिन आज वो 140 से ऊपर जा ही नहीं रहा, वो खुद जान ज़्यादा मार ही नहीं रहा। उसके बाउंसर्स देखें कि वो चेस्ट हाइट से ऊपर उसके बाउंसर ही नहीं जा रहे, और उसकी जो खिसियानी हंसी, मैं कहूँगा जिस जो ख्वाजा जो है, जी हाँ, जब वो बाउंस लगा मैं देख रहा जब वो था, खिसियानी हंसी हंस रहा है कि देखो भाई ये विकेट तुम्हारी है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही डेड टेस्ट मैच होने जा रहा है। और अब तो ये देखने कि अगर 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद विकेट ने टर्न लेना शुरू कर दिया, उन्होंने एक लेग स्पिनर स्वेप्सन को खिलाया, साथ लाइन है, तो वो पाकिस्तान के लिए क्या प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात है कि हमें एक डिसाइड करना चाहिए कि क्या हमारी बैटिंग स्ट्रांग है या हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है। सर वैसे क्या रिजल्ट ओरिएंटेड की तरफ जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, पिचेस फास्ट बनाएं, आप खेलते हैं खेले, नहीं खेलते देखें नहीं ना, आप फैसला करें ना कि अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग है तो फिर उसके हिसाब से विकेट बनाएं, अगर आपकी बैटिंग स्ट्रांग है तो उसके हिसाब से विकेट बनाएं। इसका मतलब है कि अभी हम डोल ड्रम में, हमें पता ही कोई नहीं है कि हमारी क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ अच्छी नहीं है। और इतना भी क्या प्रॉब्लम है हमारी, अभी आपने PSL खेला है, उससे पहले आपने मैचेस, एक छोटा सा ब्रेक है काशिफ भाई, ब्रेक से वापस आता हूँ, रिजवान भाई से भी इस पे बात करता हूँ, फिर ज़रा बात करेंगे आगे जाके। हमने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट अब खेलनी है, हम एकदम स्लो पिचेस पे खेलते खेलते जब बाहर जाएंगे फिर लग पता जाएगा हमें, फिर सारे लोग एकदम से परेशान होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम वही बात कि अभी डेवलपमेंट फेज़ में है तो यूँ है तो ये है। चलें जी, खैर वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले नसीम भाई ने, काशिफ शबीर साहब ने काफ़ी ज़्यादा बात की पिच के हवाले से। रिजवान भाई रह गए, मैंने सोचा रिजवान भाई के कमेंट्स भी पिच पे ले लेते हैं, फिर ज़रा हम अब बात करेंगे। अगर हम इसी तरह खेलते रहे और इसी तरह की पिचेस से जब ऑस्ट्रेलिया वाले मोमेंटम पे शिफ्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। कि रिजवान भी पहले ज़रा पिच आपने पिंडी वाली देखी भी, वहीं पर मौजूद थे, हम भी मैच देखते रहे, फिर अब यहाँ एक और रिपीटेशन देख रहे हैं उसी तरह की। देखिए अरसलान, आपने सारे बॉक्सेस जब चेक करते हैं ना कि आपने सिक्योरिटी भी दे दी, ऑस्ट्रेलियन टीम को आपने कन्विंस भी कर लिया, वो आ भी गए, पिंडी के 5 दिन क्राउड भी आ गया, अब सारी चीज़ें आपकी जब चेक बॉक्स में टिक हो गई तो एंड में रह क्या गया था? क्रिकेट अच्छी, वो आप नहीं करवा सके। ये जितनी मर्जी रमीज़ राजा साहब बातें कर लें कि जी मुझे वो ड्रॉप इन पिचेस करनी है और ये करना है, भाई यार ये कोई पिचेस हैं? आप एटलीस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस तो बनाए ना, स्पिनिंग बना दें। अगर हम हार भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जीत जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी नीयत ही खेलने से पहले ये है कि कहीं हम हार ना जाएं, इतने डरे में, तो फिर 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को बुला के आपने ज्यादती की है। आप 5 टेस्ट सीरीज रखें अफगानिस्तान के साथ, आयरलैंड के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, फिर आप कहें जी शाहीन अफरीदी देखें क्या तबाही मचा रहा है, ये इमामुल हक की डबल, मतलब यार ये कोई पिचेस हैं, इसके ऊपर तो ये जुल्म है ऑस्ट्रेलियंस के साथ और हमारे अपने साथ। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर हमने खेलनी है, हमने नहीं खेलनी, हम बेसिकली इस वक्त सिर्फ T20 की टीम है। मैं आपको भी अरसलान बता रहा हूँ, हम 1 डे भी नहीं जीत सकते इस टीम के, क्योंकि 50 ओवर खड़े होना, तेज स्कोर करना इज़ नॉट ईजी फॉर दिस टीम अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन टीम। आपको पैट कमिन पे ज़्यादा एतबार है, आपको हेजलवुड और स्टार्क पे ज़्यादा एतबार है, आपको शाहीन अफरीदी पे नहीं है। आपको लायन के ऊपर ज़्यादा एतबार है, उनके स्पिनर के ऊपर, अपने स्पिनर्स के ऊपर नहीं है। आपको वार्नर और ख्वाजा के ऊपर ज़्यादा एतबार है, अपने ओपनर्स और बाबर आजम के ऊपर नहीं है। ये हम प्रूव कर रहे हैं इन विकेटों के साथ, और जो कराची में भी किया है। मुझे ये लग रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 600 650 कर लिया और अगर गलती से तीसरे दिन विकेट ब्रेक हो गई तो ये मैच आई होप कि ऑस्ट्रेलिया विंस, बिकॉज वी डिजर्व टू लूज। ओहो नसीम भाई,
मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ एक आप तो खैर ज़ाहिर है उसको कवर कर रहे हैं, आपको पता होगा, कुछ वीडियो देखी मैंने जिसमें वो पिच पे से ग्रास हटा रहे थे, रहने देते यार थोड़ी सी ग्रास पिच के ऊपर। और फिर ये बताएं कि हम सुन रहे थे कि 2 पिचेस और बन रही हैं नेशनल स्टेडियम की और बड़ा ज़बरदस्त सा ट्रैक होगा, तो ये सब क्या मामला क्या है? क्योंकि अभी जैसे बात कर रहे थे उन्होंने एक बात यहाँ पे कही कि हमें बाबर पे भरोसा नहीं है, हमें जो है वो उन पे भरोसा ज्यादा दिखाई देता है, हमें इस पे भरोसा नहीं है, हमें उस पे भरोसा दिखे। भरोसा बाबर को ही तो नहीं है, भरोसा सकलैन मुश्ताक को ही तो नहीं है, भरोसा मोहम्मद यूसुफ को ही तो नहीं है, भरोसा और किसको? देखें, सहमे हुए डरे हुए यही लोग हैं। और इनके दिफा में इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज अदर को भी आके एक वीडियो बयान देना पड़ा कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसा दिखाई दिया था कि वो इनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी टीम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही टीम आपकी गलती कर रही है यहाँ पर भी आके। ये टीम मैनेजमेंट की अपनी स्वाबदीद होती है कि वो किस तरह की पिच पे खेलना चाहते हैं और वही क्यूरेटर को हिदायत देते हैं, क्योंकि लास्ट पिच को वही आके देखते हैं और वो फैसला करते हैं। आपने रात को पिच से हाथ हटा दी। आज पहले दिन का खेल है अरसलान, एक एंड से बाबर आजम गेंद कर रहे हैं, एक एंड से अजहर अली गेंद कर रहे हैं। यार इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता इस वक्त कि आप कराची का मैं कितनी मुझे उम्र गुजर गई है, 27 साल हो गए जर्नलिज्म में। मैंने इस सेशन में जो आखिरी सेशन होता है इसमें हमेशा फास्ट बॉलर्स को विकेट लेते हुए देखे। लेकिन अब मैं एक एंड से बाबर को गेंद करता हुआ देख रहा हूँ, एक से अजहर अली को गेंद करता हुआ देख रहा हूँ, तो यही पता चल रहा है कि हम किस मिजाज की क्रिकेट खेल रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। अच्छा नसीम भाई अपने स्पिनर्स पे जी, आपको याद होगा श्रीलंका में मैच था, मोइन खान ने, वसीम अकरम बाहर चले गए, बैठ गए, उन्होंने कहा विकेटें आ नहीं रही, मैं बाहर बैठा हूँ। मोइन खान ने उन्हें बुलाया, वापस बुलाया, उसके बाद आके उन्होंने वो लास्ट सेशन में 3 आउट करके हैट्रिक की। तो ये भी एक बड़ी डेयरिंग पॉलिसी होती है आपकी। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन नसीम भाई मुझे ये बताएं, बतौर टीम आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं टेस्ट टीम की? आपको लगता है कि बेहतरीन टीम है, हमें डरना नहीं चाहिए, जैसी मर्जी पिच हो हम अच्छा खेलें? अरसलान, मेरे कहने का मकसद है कि डर के खेलोगे तो क्या खेलोगे। मैं सिर्फ एक बात आपसे सिंपल सा कह रहा हूँ, डर के खेलोगे तो क्या खेलोगे। आप मकसद है अपनी कंडीशन के अंदर, जहां बचपन से तुम पले बड़े हो, सारी जिंदगी यही क्रिकेट खेली है, इस कंडीशन में तो यार तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए, आपने तो उसको फिर अगर फेस नहीं करना है ना। अब आपको अगर ऑस्ट्रेलिया से अगली सीरीज मिलेगी तो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगी। अब इमारात में खेलने नहीं जा रहे हैं आपके, जहां पे देखें यहीं पर ही इमरान खान साहब की क़यादत में 80s में पाकिस्तान ने 3-0 सीरीज जीती थी। और अभी जो एक चांस मिला था यहाँ पर, वो चांस भी जो है वो ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे रिजवान ने लेग साइड पे कैच था और वो कैच भी यहाँ पर ड्रॉप हो गया। वो अजहर अली की गेंद पे कैच निकला था। अब आप अंदाजा करें क्यों इतना कैजुअल अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए खेल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद ये प्लान किया, जितना वो स्लो हो गए कि लंबी बारी लोग अपने बॉलर्स को अनफिट करने से तो बेहतर है इस पिच के ऊपर के उनको बॉलिंग कम से कम करने का मौका मिले। जितना स्लो हो गए अब आप उनकी बैटिंग देखें, चांस नहीं ले रहे। जहां चांस उसी वक्त लेते हैं कि जहां वो 100% दिखाई देते हैं और स्ट्रोक खेलने के लिए जा रहे हैं। उनको भी अंदाजा हो गया और हमें भी सोचना चाहिए कि हमने क्या शाहीन शाह अफरीदी को और हसन अली को अनफिट करना है, हमने क्या इनको गिरा देना है। ये बात सही है नसीम भाई, अग्री, मैं आपकी इस बात से तो 100% अग्री कि वही बात जो रिजवान भाई करते कि हमें शायद अपने बॉलर्स पे भरोसा नहीं था, उन पे ज्यादा था। काशिफ भाई, ओवरऑल क्रिकेट अच्छी होना और क्रिकेट अच्छी खेलना, इससे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो जो जाके मैच देखते हैं या हम जैसे जो यहाँ पर बैठ के भी देखते हैं, उनका एक अपना टेस्ट होता है, मज़ा होता है। और क्लासिक क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट, उस पर ज़्यादा लोग खुश होते हैं। अगर वहाँ पर 2 चीज़ें टेस्ट हो जाएं, एक तो तमाशाइयों की खुशी टेस्ट हो जाए, दूसरा आपकी अपनी टीम टेस्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। और देखें, बड़ी मुश्किल से ये टेस्ट मैच पाकिस्तान में आए थे। जैसे हम पहले भी बात करते रहे प्रोग्राम्स में कि पिछले साल पाकिस्तान ने पूरे साल में 2 या 3 टेस्ट मैच खेले थे और हम वो मतलब ढूंढ रहे थे कि टेस्ट मैच हमें मिले। 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ आपको मिले, उसके बाद आपके पास वनडेज़ हैं, फिर T20s हैं। तो एक आपने ड्रिल से गुजरना था, आपको पूरी टीम टेस्ट होनी थी और आपके पास इतना टैलेंट पूल पड़ा हुआ है पीछे जिसमें लोग आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये सब टेस्ट होना चाहिए था और लोगों को खिलाना चाहिए था।
आप ये देखेंगे जिस तरह उन्होंने बात की आखिरी सेशन की कराची की, तो मुझे याद आ गया 83 का टेस्ट मैच जब इंडिया के ख़िलाफ़ इमरान खान ने आखिरी सेशन के अंदर पूरी इंडियन लाइन को जो है वो वापस भिजवा दिया पवेलियन में। तो इसलिए इस विकेट में जान है, और आप तो अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपनी विकेट पे बंदा जब खेल रहा होता है वो पूरा शेर होता है, उसको पता होता है कि कौन से पैच से गेंद उठ के किस जगह पर आएगी, यहाँ तक पता होता है। आदि हैं डोमेस्टिक में भी ऐसी पिचेस बनाने के, अपने प्लेयर्स की डेवलपमेंट ऐसे ही करते हैं। रिजवान भाई डोमेस्टिक आप देखते हैं, आपको भी पता है, हम लोग अपने प्लेयर्स की डेवलपमेंट ही वैसी करना शुरू हो गए कि डोमेस्टिक में ऐसी पिच बना दो कि बैट्समैन खड़ा ही रह जाए। सर हम तो मेरे ख्याल है कुछ 30-40 साल से जो काशिफ भाई बात कर रहे थे 83 वाला टेस्ट मैच इंडिया का, तब से हम देख रहे हैं कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना हम 3-0 हार जाते हैं। हम अपने आप को कंपेयर न्यूजीलैंड में भी नहीं जीतते, न्यूजीलैंड में वो भी भी एक हमारे साउथ लिए अफ्रीका भी बड़ी नहीं हम कभी serious जीते, match साउथ है। अफ्रीका भी नहीं जीते। लेकिन जब तक आप यार अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पहले टेस्ट मैच में भी आपको इंटेंशन नजर नहीं आई हमारे प्लेयर्स की स्कोर करने की। ऑस्ट्रेलिया ने जब बैटिंग करी तो वो 3+ के 100 पे जाते हैं, हम 4+ पे और बाद में 3+ पे 3.5 पे खत्म किया। हम 2.2 2.3 पे जा रहे थे। हमारी नीयत है कि यार किसी तरह मैच हार जाए या बचत हो जाए या ड्रॉ हो जाए। जब आप इंडिया से जब अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो इंडिया 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत के आया है। हम जब हार के आते हैं कहते हैं जी वी आर गोइंग थ्रू अ डेवलपमेंट फेज, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखिएगा, अब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप अपने जब होम ग्राउंड पे आते हैं इधर भी नहीं खेल सकते। सर बहुत बड़ा मैच है वैसे, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच है, इसका फुल एडवांटेज होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये अब ये एक बहुत बड़ा मैच रहा नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे हिसाब से बड़ा मैच आ जाता है कोई आप इंग्लैंड टाइप से खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज चले से इस खेल तो रहे हैं। बहुत हो गया। इसमें जी जल्दी से मैं बात ये पे करना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है आईसीसी को भी इंटरफेयर करना चाहिए। अब मेरा ख्याल है क्यूरेटर्स जो है ना आईसीसी के होने चाहिए, जिससे अंपायर्स आईसीसी के होते हैं, क्यूरेटर्स आए और विकेट को एक स्टैंडर्ड से बनाएं, ताकि दुनिया में एक यूनिफॉर्मिटी, पिच का डीमेरिट करके ये तो कहा था कि कम से कम अगली तो बेहतर कर लो, दुनिया में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये बात सही है, वैसे पिचेस में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वापस आते हैं ब्रेक से, जरा बात करेंगे अब लेग स्पिन पर कि हमारे पास जो लेग स्पिन इस वक्त मौजूद है उसमें, और ऑस्ट्रेलियन जो इस वक्त स्पिन उनके पास मौजूद है नेथन की शक्ल में और स्वैप्सन की शक्ल में, तो कितना मुकाबला बेहतर हो सकता है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था जरा स्पिन अटैक के बारे में बात करके देख लेते हैं, दोनों टीम्स का मवाजना कर लेते हैं। नसीम भाई, स्पिन अटैक किसका बेहतर आपको दिखाई दे रहा है? स्वैप्सन अभी तक टेस्ट नहीं हुए, आज उनका डेब्यू है, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स कंटिन्यूस खेल रहे हैं, साजिद भी खेल रहा है, नोमान भी खेल रहा है। अब तो आपके मुताबिक हमने देखा भी अजहर अली भी बॉलर हो गया, बाबर आजम भी हो गया, रिजवान और अंपायर छोड़ के सारी बॉलिंग कर लेंगे। नसीम भाई, नसीम भाई, अच्छा मुझे लगता है नसीम भाई को शायद आवाज नहीं। हाँ चलें काश भाई जी क्या बॉलिंग अगर स्पिन के हवाले से देखें तो किसका अटैक ज़्यादा बेटर आपको दिखाई दे रहा है? देखें अगर आप एक्सपीरियंस वाइज देखें तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया का बेहतर है, लाइन हमसे बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहा है, और जो एक्सपोज हो गए हमारे बॉलर ऑफ ब्रेक, आज आप देखिए आपने खान साहब की कुछ बिल्कुल काम नहीं किया, लेफ्ट आर्मर को देखा कोई स्पिन नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है। अच्छा मुझे लग रहा था वैरायटी में आपने महमूद को शायद चांस मिल जाए, लेकिन जाहिद को भी चांस नहीं मिला। देखें डिपेंड करते हैं कप्तान की अप्रोच के ऊपर। कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि उन बॉलर्स को डाला जाए जो कुछ ना कुछ बैट भी कर लेते हों। कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं जी 5 बैट्समैन खेलेंगे, 5 पूरे बॉलर्स खेलेंगे, और कीपर का एडवांटेज लेते हैं कि अगर वो अच्छी बैटिंग कर सकता है तो चलो प्लस पॉइंट है। पाकिस्तान के पास वो लग्जरी है कि हमारे पास टेस्ट के लिए अच्छी अप्रोच हो सकती है। मेरा ख्याल है टेस्ट के लिए आपको प्रॉपर 5 पूरे बॉलर रखने चाहिए, 5 पूरे बैट्समैन रखने चाहिए। पाकिस्तान जैसा है तो मैं समझता हूँ ऑलराउंडर का टेस्ट में कोई काम नहीं है, स्पेशलिस्ट आपको चाहिए, और स्पेशलिस्ट के साथ ही आपको जाना चाहिए। ये वनडे की अप्रोच हो सकती है, T20 की अप्रोच हो सकती है, लिमिटेड ओवर्स की, लेकिन टेस्ट में तो आपको नहीं पता कि अगली टीम को अगर 600 पे रन कर दिए तो फिर क्या आप करेंगे, अगर आपने ज्यादा रन कर दिए किसी दूसरी टीम को। ये बात सही है। चले मैं जरा नसीम भाई से भी, नसीम भाई स्पिन अटैक किसका बेहतर देख रहे हैं? स्वैप्सन आज डेब्यू कर रहे हैं, हमें उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा, लेकिन आज सरप्राइज कर देते हैं। हमारे तो जो बॉलर्स हैं वो आपके देखे भाले हैं। देखिए अरसलान, अगर तीसरे दिन के बाद से जिस तरह कहा जा रहा है कि पिन कुछ स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए चौथी इनिंग हमने खेलनी है और उसके बाद आपके सामने नेशनल लाइन वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। देखिए ना, हम अपने आप को अंडररेट कर रहे होते
नेशनल लाइन वर्ल्ड क्लास हैं, जो उनके नए स्पिनर है उन्होंने वो भी डोमेस्टिक में बहुत आउट करके आ रहे हैं। हमारी तरह नहीं होता कि एक सीजन के अंदर परफॉर्म किया वो पाकिस्तान टीम में आ गया, वो 6 सीजन लगा के आता है बिल्कुल सही। वहां पे। तो वो तैयार प्रोडक्ट होती है ऑस्ट्रेलिया की, जितनी भी होती है उसको मौका ही जब मिलता है जब वो मुकम्मल तैयार हो जाता है। हम तो एक PSL के ऊपर पाकिस्तान गिरा देते हैं। तो उस लिहाज से हमें चौथी इनिंग खेलनी है, ये जरूर सोचना पड़ेगा। और ये जो सेशन है ये अगर हमने जैसे जाया कर दिया, अगर 7 ओवर बाकी हैं, तकरीबन 83.2 ओवर्स का खेल हुआ है, तकरीबन अब 7 ओवर भी बाकी नहीं है, इसमें पाकिस्तान को 2 आउट करने। ये हिस्ट्री बताती है नेशनल स्टेडियम कराची की कि आखिरी सेशन में यहाँ फास्ट बॉलर, हवा चलती है, समंदर की हवा होती है, तो डोमिनेट करते हैं और 3 या 4 विकेटें जरूर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तो आउट करो, नई गेंद ले चुके हो। अब आप इस नई गेंद से अगर हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू देने में कामयाब नहीं होते हैं तो समझ लें हम बहुत बैकफुट पे होंगे कल के दिन। ओए होए रिजवान भाई, के ऊपर जो है वो तकरीबन हमने भी 245 रन स्कोर किए थे जब पहले टेस्ट मैच के पहले दिन बैटिंग की थी, हमारी 1 विकेट गिरी थी। आज उन्होंने तकरीबन उसी अंदाज से खेला है। लेकिन अच्छा, लेकिन नसीम भाई मैं इस बात से आपकी, ये वाकई अलार्मिंग बात है नसीम भाई जो कह रहे हैं कि चौथी इनिंग हमने खेलनी है और अगर स्पिन होना शुरू हो गई तो फिर नसीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखें अगर आप नेगेटिव क्रिकेट और नेगेटिव अप्रोच से खेलेंगे तो फिर तो आपने उनको इंटेंशन ही नहीं है, आपकी वैरायटी नहीं है, आपने स्पिन में ब्रेक ही नहीं। तीसरे चौथे दिन अगर इन्होंने आज ना आउट किए जो नसीम भाई कह रहे हैं तो ये कल 600 प्लस स्कोर है। एंड दैट मीन्स कि आपने थर्ड डे पे लंच के बाद आपको बैटिंग मिलनी है और फिर आपसे नहीं कोप अप कर सकेंगे क्योंकि नेथन लायन देखिए 400 विकेटें हैं पाकिस्तान के पास, तो एक भी चले उनके मतलब फास्ट बॉलर्स को भी हम अंडररेट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। रिजवान हैदर साहब बहुत शुक्रिया, काशिफ शबीर साहब का भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।